अयाज एहसन साहब, आपका रफ्तार इंडिया में स्वागत है। और पॉलिटिक्स में तो आप काफ़ी ज़माने से है, हम देखते आ रहे हैं। गणेश नाइक का दौर भी देखा हूँ, उसके बाद में जो है मुमरा की राजनीति, वो जितेंद्र आवाज़ से लेकर के नजीब मुल्ला तक आज की हमने सब देखी है। और इस दौर में आपने अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी काम किया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ले करके चाहे महाराष्ट्र की सरकार तक आपने कई आवाज़ कई जैसे कब्रिस्तान का मामला हो, शिया कब्रिस्तान का वो मामला आपने उठाया है। गणेश नाइक के पास में आपने जो जहाँ आज कब्रिस्तान हमें दिखाई देता है, और सबसे पहले वही कब्रिस्तान का काम हुआ, उसके बाद में दूसरा कब्रिस्तान बना। इसी तरह से कई मसले आपने उठाए हैं। आज आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार का एक पद मिला है। क्या पद मिला है आपको, और उस पद मिलने से आप क्या कोशिशें करने वाले हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या विधानसभा के अंदर? सबसे पहले मैं रफ्तार इंडिया का शुक्रगुजार हूँ। हमारे रफ़ीक भाई आज नहीं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे आपके। और माशाल्लाह उस टाइम पे जब हम गणेश नाइक साहब यहाँ पर आमदार हुआ करते थे कलवा मुमरा के क्षेत्र के बेलापुर पट्टे से, उस वक्त भी आपने मेरा काम देखा है और एक ज़माने से आपने मेरा काम देखते हुए आ रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो मैंने काम किया है वो भी आप जानते हो, इसीलिए आपने मुझसे कहा कि आपके कुछ काम आपने किए हैं मुमरा कौसा में, आपने गिना दिए। वरना कब्रिस्तान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जो मेरा योगदान है वो मैं करता रहूँगा। कुछ काम जो है वो आखिरत के लिए किए जाते हैं, वो मैंने किए हैं, उसको गिनाना भी ठीक नहीं लगता। अब रही बात पब्लिक लेवल पर जो काम हमने किए, उसका बेनिफिट पार्टी को भी मिला है, और पिछले चुनाव आपने जो देखे उसमें उम्मीदवारों को भी मिला है। अब इंशाल्लाह पार्टी से मैंने कुछ मांग नहीं किया है, पार्टी ने मुझे खुद बुलाकर, पैसे पहले भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था और फिर से नजीब भाई ने मुझे वो जवाबदारी दी है वाइस प्रेसिडेंट थाना डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र लेवल पे भी काम कर रहा हूँ। और एक खुशखबरी आपको दे रहा हूँ कि मुझे, आपको तो पता मैं यूनियन में ज़्यादा काम करता हूँ, यूनियन जैसे मुमरा व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ, जिसके थ्रू मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुमरा स्टेशन का एक 108 दुकान का जो केस है वो जीता, और लोग दुकानें भी माशाल्लाह से बन गई। तो इस तरीके के काम की वजह से मुझे पहले पेंशन योजना का सदस्य बनाया गया था, एडवाइजरी बोर्ड का। अब ये दूसरी जवाबदारी मुझे उसी बेस पर उतने अच्छे काम करने की वजह से मुझे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के मान्यता के इसके साथ ही है वो संगठन चलती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। तो इंशाल्लाह वो भी जिम्मेदारी, नॉन पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी मैं निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा। मुमरा के लोकल मसाइल के ऊपर आज नगर सेवक जो है वो बात करने से डर रहे हैं। जैसे कि नाला सफाई बहुत बड़ा मसला है, ख़ास करके ऊपर के हिस्सों से जो हमारे शहर में अभी 2-4 दिन में बरसात आ जाएगी, नाले की सफाई नहीं हुई है, करोड़ों का टेंडर और उसमें भ्रष्टाचार। इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो? इस तरह से भ्रष्टाचार करना, उसके बाद में नाले जो है रास्ते पे बहना, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो अमूमन हमारे पार्टी के प्रवक्ता या नजीब भाई आपको बताएंगे। मैं अपना स्टैंड बता सकता हूँ। मसला ऐसा है कि ये नाले का मुद्दा जिस लेवल पर मुमरा कौसा के अंदर सफाई होनी चाहिए नाले की, वो कभी नहीं हुई। ये आज की बात नहीं, कई सालों से ये टेंडर निकाला जाता है, सफाई के नाम पे सिर्फ लिपापोती होती है। आप तो देख रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर दिया है कचरे के मामले में, ये भी मैं आवाज़ उठा चुका हूँ। क्रिस्टल जैसी कंपनी को कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।
नाले की कोई ढंग से सफाई होती नहीं है।